हेलो पेयर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेयर स्टूडेंट आ चुका है यहाँ पे कक्षा 10वीं वालों का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित विषय का आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो फाइनली अपने पास है यहाँ पे, और इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। और पेयर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर इस कंप्लीट पेपर को अच्छे से हर एक प्रश्न को तैयार कर लिया तो आप पेपर को जो फोड़ के आने वाले हो वहाँ पे। ठीक है, फोड़ने का मतलब 70 में से 70 अंक जो ईजिली यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं गणित विषय में। ठीक है, तो बेफिक्र रहिएगा, गणित को लेकर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करना है देखिएगा। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की अपन बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर 80 प्लस कोस स्क्वायर 80 का मान। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि यहाँ पे सर्वसमीका लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपको भैया? 1 होता है। तो देखो थीटा बराबर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर है 80 डिग्री है। ठीक है, तो ये सर्वसमीका ही है एक तरीके से, तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस पेपर को देख सकते हो। देखो कंप्लीट पेपर है आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देखें कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 विल बी 1। ठीक है, सी वाला। सेकंड क्वेश्चन देखना आपका कि एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्यारे स्टूडेंट, एक वृत्त है, इस पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो आपको को भैया इस पे तो अनंत खींच सकते हो आप। ठीक है, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो वेरी गुड, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, अनंत रेखाएं। कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ टू ए सर्किल दो इनफाइनाइट। कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। अगला देखना, बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक होगा। तो इसका बहुलक क्या होता है भैया? बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार जो संख्या आ रही है ना, वही उसका बहुलक है। तो यहाँ पे देखो 4 जो है ना आपकी, वो सबसे अधिक बार आ रही है, तो यहाँ पे इसका बहुलक हो जाएगा द वाला ऑप्शन 4। ठीक है, ये द मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 विल बी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। प्रश्न 4 है आपका कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। क्या आने की? अभाज्य। देखो पासे पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपका भाई? एक तो 1 होती है, एक 3 होती है, एक 5। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3। अनुकूल परिणाम कितने? 3 बटे क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हो गए 3, कुल कितने होते हैं? 6। भाई पासे पर 6 ही तो अंक होते हैं, इसलिए कुल परिणाम 6। काट दो, 3 निकम 3 और 3 दूनी 6। कितना आया आंसर? 1/2। कहाँ है ऑप्शन? ब वाला ऑप्शन। ठीक है, तो पेरेंट अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एकदम क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि ए डाइस इज थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग ए प्राइम नंबर विल बी 1/2। बी वाला ऑप्शन। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखना, किसी समांतर श्रेणी 13 10 7 4 का सारवंतर कैसे करते हैं अपन? A2 - A1 से करके, तो या फिर A3 - A1, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए। ठीक है, तो आप कोई सा भी इसमें कोई सी भी संख्या ले लीजिए और उसमें से पिछली संख्या घटा लीजिए। जैसे मैंने 7 ले ली, यहाँ पे क्या ले ली? 7 -10 किया, कितना आया? -3। तो इसका सारवंतर कितना आएगा? -3। कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसे 10 लेते, 10 में से 13 जाता, कितना बचता? -3 ही तो बचता। तो सारवंतर क्या आएगा इसका? हमेशा क्या आएगा? -3। कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज 13 10 7 4 विल बी -3। बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखना, छठवां प्रश्न है कि 72 और 120 का HCF होगा। क्या बताना है भैया? यहाँ पे HCF बताना है। किसका? 72 और 120 का। तो देखो बता देते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप लोग इसके। देखो 72 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 18 बार, फिर 2 का देंगे तो 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे तो कितनी बार? 1 बार। अब 120 के भी अपन कर लेते हैं। उसकी भाग विधि भी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन अपन यही करेंगे। देखो अब 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 60 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 30 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब कॉमन देखिए इसमें क्या क्या रहा है। एक तो 2 बार है भैया, इसमें भी है, 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 इसमें भी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, इसलिए अपन इसको थोड़ा रफली कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऐसे मान लीजिए अगर ये वैसे लघुरात्मक होता तो आपको ऐसे ऐसे टिक नहीं करना था 2 2 पे, कहीं आप टिक करने लग जाओगे गलत। ठीक है, वो तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं 72 के सामने। ठीक है, 72 के सामने क्या क्या गुणनखंड है इसके? 2 × 2 × 2, ठीक है, × 3 ×
3। और फिर 120 के सामने भी आपको लिखना पड़ता कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 5। याद ना, जोड़े बना लो, एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये 3 वाला जोड़ा बन गया, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 8 दिए कितने होते हैं, कितने होते हैं भैया, 24 होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन ही अपना राइट हो जाएगा, सी वाला 24, कि द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72 एंड 120 विल बी 24। क्या होता है HCF भैया, वो होता है HCF जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका डिवाइड इन दोनों में जाना चाहिए। तो 24 इस ब्रह्मांड में 24 के अलावा ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों का भाग जाए। कौन सी है वो, 24 ही है, मतलब 24 से बड़ी से कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग जाएगा। अगला देखना 7वां प्रश्न, बिंदु 3, 4 की वाई एक्सिस से दूरी। देखो वाई एक्सिस से कभी भी पूछता है तो एक्स का निर्देशांक बता देना, अगर एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का निर्देशांक बता देना। अब वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स का निर्देशांक कितना है यहाँ पे 3, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34 फ्रॉम द वाई एक्सिस विल बी। तो वाई एक्सिस से कभी भी पूछे तो एक्स का कोऑर्डिनेट बताओ, अगर वाई एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का कोऑर्डिनेट बता देना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे 3 हो गया। अगला देखना, किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं यदि, यदि दय वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी कर लीजिए इसको। एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी भैया। देखो बहुपद कैसा है वो बताओ पहले। बहुपद है भैया आपका द्विघात, कैसा है, द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या भी 2 ही होगी, यानी 2 ही होगी। अगर ये त्रिघात होता तो 3 होती, अगर ये सरल रेखीय होता तो 1 होती। ठीक है, जितनी घात का बहुपद है अधिकतम शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। ठीक है, ये याद रखना कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी वाला ऑप्शन 2। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है भैया, पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। तो स वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लीजिए कि द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्किल विल बी पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। नेक्स्ट देखना भैया क्या है प्रश्न कि रिक्त की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपने को उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। पेरेंट यार अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मैथ की एग्जाम कंप्लीट होने वाली है, 300 के करवा दीजिए यार उससे पहले, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट इन द आंसर सीट। देखो कोस थीटा बराबर दे रखा है 1/√2। ठीक है, क्या दे रखा है भैया, कोस थीटा बराबर दे रखा है हमें 1/√2। अब मेरे को एक बात बताएंगे भैया, देखो कोस थीटा बराबर 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपको भैया, इसको कोस 45 डिग्री लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 ही होता है, इसलिए मैंने इस 1/√2 को कोस 45 डिग्री लिख दिया। ठीक है, इस कोस से ये कोस कैंसिल हो जाता है, थीटा बराबर 45, मतलब कैंसिल तो नहीं होता है लेकिन अपने को पता है कि ये बीच में देखो बराबर का निशान है, मतलब ये बराबर है इसके, मतलब इधर कोई भी मान हो वो इधर वाले मान के बराबर है, क्योंकि बीच में देखो बराबर। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे थीटा है, इधर 45 डिग्री है, तो थीटा मतलब क्या होना चाहिए, बराबर 45 डिग्री, क्योंकि बीच में देखो बराबर है भैया। ठीक है, अगला देखना पेरे स्टूडेंट, यहाँ पे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ गए होंगे कैसे किया है। तो थीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो पासे पर कितने अंक होते हैं आपको भैया, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। मेरे को ये बताइए, मेरे पास 2 पासे हैं, एक पासा ये रहा, एक पासा ये रहा, मैंने दोनों को उछाला, मान लीजिए मेरे पहले पासे पे 6 आया, दूसरे पासे पे भी मेरे 6 आया। 6 से बड़ा अंक आ सकता है क्या, आप लोगों को भैया नहीं आ सकता, क्योंकि अधिकतम तो 6 ही होता है। तो दोनों पे ही मेरे 6 आए, तो इन दोनों का योग कितना हुआ, आप कहोगे भैया 12। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 13। तो भैया 13 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, 2 पासों को फेंकने पर 13 कभी भी नहीं बनता। तो यहाँ पे हमेशा कितना बनेगा, 12। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 0, मतलब 13 तो कभी बनेगा ही नहीं, तो 0 हो गए, बटे कुल परिणाम 6, 0/6 का मतलब क्या होता है 0, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी समझ गए होंगे कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज ऑन थ्रो 2 डाइस इज 13। ठीक है, 13 इज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि पेरे स्टूडेंट सम 13 सम कभी नहीं बनेगा अंकों का। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला देखना पेरे स्टूडेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो tan 30 डिग्री है। ठीक है, क्या है, tan 30 डिग्री है, और यहाँ पे tan 60 डिग्री है। क्या है, tan 60 डिग्री। तो इसका अपने को क्या बताना है यहाँ पे, इसका भैया अपने को मान यहाँ पे बताना है। क्या बताना है, मान यहाँ पे बताना है। तो मेरे को ये बताइए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है,
क्या होता है भैया, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है वो बताइए, और टेन 60 डिग्री का मान बताइए जल्दी से, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग इस प्रश्न को करना। अगला देखना यहाँ पे क्या है, अगला देखना कि आप लोगों को यहाँ पे आंकड़ों का जो है यहाँ पे क्या बताना है, परिसर बताना है। अरे अपन लाइव थोड़ी ले रहे हैं, जो आप मेरे को बताओगे कमेंट में, मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो टेन 30 डिग्री, ठीक है, टेन। और हाँ मैं आपको बता दूँ, देखो जो आपकी सारणी है ना, त्रिकोणमिति सारणी, इसको कंप्लीट यार याद कर लेना, ठीक है। इसको कंप्लीट क्या कर लेना, याद कर लेना। अगर याद नहीं होती है, ट्रिक आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ट्रिक इसकी बता दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से याद करने की। एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी आपको, शॉर्ट होते हैं ना शॉर्ट्स, उस तरीके से, तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी उसमें। देखो अपन मान रख दें, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है भैया, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है भैया। मेरे को तो याद है यार, मैंने कितने साल पहले याद की थी। देखो टेन 30 डिग्री का मान ये होता है, और टेन 60 डिग्री का जो मान होता है ना आपका, टेन 60 डिग्री का, वो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। इसके बटे में एक कर सकते हैं अपन, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक मान कितना आएगा, इसका एक आएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लेना। देखो आंकड़ों का 2, 5, 17, 21, 5, 7, 1 को परिसर बताइए। परिसर क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा दो। तो ये देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 21 है। इसमें से माइनस करेंगे अपन, सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 1 है ना, तो 1 कर देंगे, तो परिसर कितना आ गया यहाँ पे, 20 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 20, तो यहाँ पे 20 लिख लीजिए। अगला देखना 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, तो करेंगे इसको, तो करते ही हैं भैया, ठीक है। 196 है, इसकी अभाज्य घातें क्या क्या हो जाएंगी, देखो गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 नाम 18, 2 अंटे 16, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, फिर 7 का जाएगा, इसमें 7 7 49, फिर 7 का देंगे एक बार। तो देखो घात है, इसकी 1 है घात, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो 1 2 3 4, घातों का योग कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4, ठीक है। अगला देखना, यदि वृत्त की त्रिज्या r एवं कोण P हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो ये सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल R लेनी है, कहीं आप स्मॉल r मत लिख देना, ठीक है। और कोण जो है वो क्या लेना है, मतलब थीटा की जगह थीटा मत लिखना, उसकी जगह P लिखना, उसकी जगह क्या लिखना, P। और बाकी मुझे त्रिज्याखंड का सूत्र बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला देखना पैर स्टूडेंट, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपका, कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसका अभी अपन सॉल्यूशन हल कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा अपने को दे रखा है भैया यहाँ पे 9, ठीक है। 9 क्या था प्यारे स्टूडेंट, 9 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर अब आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूले याद हैं तो इस प्रश्न को तो देखते ही आंसर बता देना चाहिए। अगर आपको त्रिकोणमिति याद है ना फॉर्मूले, ठीक है, कि सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर क्या होता है। देखो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, अगर उन अनुपातों के बीच में क्या संबंध होते हैं, कि जैसे जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पैरेंट मैं आपको पूछूं तो आपको भैया 1/cosec थीटा होता है, ठीक, क्या होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। और cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है 1/sin थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है भैया, tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये सारे जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं इनको यार याद कर लो अच्छे से, ठीक है। तभी आप त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर सकते हो। बस इन फॉर्मूलों का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में, ठीक है। सबसे ईजी है और सबसे नंबर भी इसमें अच्छे आएंगे, तो आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कर लेना अच्छे से। और इन सभी को ना, और भी हैं फॉर्मूले जो आपके स्क्वायर थीटा वाले हैं, ठीक है, तो उन सभी को याद कर लेना, ठीक है। त्रिकोणमिति में आप अच्छे नंबर लाओगे, आपकी बोर्ड के एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो। देखो अपन इसको करते हैं, अपन क्या करेंगे इसको, देखो अपने को पता है, देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है भैया, तो आप कहोगे भैया सेक थीटा बराबर होता है अपना 1/cos थीटा, 1 क्या होता है भैया, cos थीटा होता है ना। तो मेरे को ये बताइए, अगर 1/cos थीटा होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे स्टूडेंट, इसको भैया आप ये लिख सकते हो, नो तो ऐसे कैसे, इस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हो। लिख सकते हैं क्या, मेरे को बताइए, लिख सकते हैं ना, कोई गलती थोड़ी नहीं की अपन ने। भाई सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने को पता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, ठीक है भैया। और ये डॉट यहाँ पे गुणा है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये 9 ही रहेगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप 1 भी लिख सकते हो, माइनस इस 9 को भी अपन ऐसे कैसे रहेंगे। अब इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी बताया था, देखो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, होता है ना। तो स्क्वायर है लेकिन साथ में ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है,
हो जाएगा ना यार, ये माइनस हट रहा है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब ये कर दिया, अब ध्यान से देखिए ये सरल बन गया ना क्वेश्चन। यहाँ पे तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था यार कैसे करेंगे, लेकिन अब देखो सरल बन गया ना। नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा है, इधर भी कोस स्क्वायर थीटा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे लघुत्तम लेंगे इसका। क्या लेंगे? लघुत्तम। तो लघुत्तम तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, कितना आएगा? 1। 1 को ऊपर 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। बीच में क्या है? माइनस। कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, कितना आएगा? 1। 1 को गुणा करेंगे ऊपर वाले किससे? 9 साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? नहीं भैया कोई डाउट नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी है ना, तो यार नीचे क्यों नहीं जा रहा? इजी है तो एक सेकंड पे स्टूडेंट, ये नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। देखो इजी है ना एकदम, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो इजी है यहाँ पे, तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, 9 को एक बार कॉमन ले लेते हैं अपन। कॉमन ले लिया भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस क्या बचा प्यारे स्टूडेंट है? साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। यार ये नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। देखो दूसरा पेज ही ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। देखो ऊपर था अपना, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है, बटे क्या था? कोस स्क्वायर थीटा, ये था ना। देख लो चाहे फिर से, ये पेज यहाँ पे लॉक हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। देखो हाँ यही था ना। तो देखो अब इसको कैसे करोगे आप लोग? 9 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, बटे क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे को ये बताइए ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? आपको भैया देखो, हम तो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर 1 होता है। तो मेरे को ये बताइए कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ भैया? देखो कोस को अपन ने ऐसे कैसे रख लिया, ये साइन स्क्वायर थीटा था, बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको भैया आप लिख सकते हो 9 गुणा, यहाँ पे जो है ना इसकी जगह आप कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। क्या लिख दो भैया? कोस स्क्वायर थीटा आप इसको लिख दो, और बटे में कोस स्क्वायर थीटा भी है, तो कोस से कोस कैंसिल, बचेगा क्या अपना? 9 बचेगा, ओनली 4। क्या बचेगा भैया? 9 बचेगा। और इसका राइट आंसर भी भैया यहाँ पे 9 ही आने वाला है। और मैंने किससे किया है आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में यार बता देना कहाँ पे डाउट है। अगला देखना यहाँ पे क्या है, अगला है भैया कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य सूत्र लिखो। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? वो होता है भैया x बराबर, ठीक है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है भैया? अपॉन में 2a होता है, ठीक है। अपॉन में क्या होता है? 2a होता है। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला देखना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी को भी यही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। पढ़ लेना आप अपना क्वेश्चन। देखो समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2, 5, 8, 11, इसको ये पद चल रहे हैं इसे इन्फिनिट तक, और इसके कितने पदों का योग बताना अपने को? 12 पदों का, ठीक है भैया। कितने पदों का? 12 पदों का। तो मेरे को ये बताइए यहाँ पे मैं कहूँ a बराबर क्या है, तो आप कहोगे भैया a बराबर है यहाँ पे 2। a का मतलब पहला पद क्या है? 2। मैं कहूँ भैया d क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे भैया d का मतलब है 5 माइनस 2, मतलब कितना है यहाँ पे? d 3 है भैया, ठीक है भाई। इसमें से ये घटाएंगे तभी तो अपने को d मिलेगा ना सार्वंतर, बस अब कुछ नहीं। और n बराबर क्या है? n बराबर है आपका यहाँ पे 12। n क्या है भैया? या n का मतलब है ये कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी होगी? 12। अब आपका प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया है। कैसे हुआ भैया? अभी तो नहीं हुआ। अरे हो गया। देखो SN बराबर क्या होता है? SN का मतलब क्या होता है? पदों का योग। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको भाई इसका फॉर्मूला तो होता है n/2 कोष्टक 2a, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू क्या? d, ठीक है, और कोष्टक बंद। तो अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे अपन। n की जगह क्या रखेंगे? आपको भैया 12 रखेंगे, बटे कितना है? बटे 2 है भैया। कोष्टक 2 गुणा यहाँ पे a की जगह कितना है? 2, तो 2 प्लस, ठीक है, फिर कोष्टक n की जगह कितना है? 12 माइनस a, d की जगह कितना है? d की जगह 3, कोष्टक बंद। यहाँ पे देखो 12 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? सॉरी 12 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 6 आएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 तो होता है, ओके। 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो प्लस है ना, बीच में प्लस लगा दिए। 12 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 11। 11 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 33 आएगा ना, ठीक है, 33 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया? 6 गुणा 4 और 33 कितने होते हैं? 37, 37 ही होता है क्या? हाँ। अब 37 को 6 से गुणा करोगे ना तो आपका आंसर यहाँ पे फाइनल आ जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से क्या आएगा इसका SN का। SN बराबर क्या आना चाहिए? 6 को 37 से गुणा करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो राइट आंसर देगा उसका कमेंट
पिन कर दिया जाएगा। अगला देखो, यहाँ पे है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे बताना है। प्यारे स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, आगे के जितने प्रश्न हैं जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। बेफिक्र रहिएगा, 70 में से 70 का टारगेट है अपना। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक भी अंक आपका नहीं कटने देंगे यहाँ पे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, गणित सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल नंबर ला सकते हो, उसमें चांस ही नहीं है कहीं कट जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो राइटिंग का कोई मतलब है होता नहीं है। ठीक है, आंसर का होता है भाई, आपके आंसर से ही आना चाहिए, चाहे आपने किसी भी मेथड से किया हो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक क्या नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स बाय, धन्यवाद, टेक केयर।